वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Kannadipaya, a traditional tribal handicraft, received the GI tag. 45 motion-based camera traps to be installed in Asola Bhatti Wildlife Sanctuary. The Koch Rajbongshi community, primarily found in the northeastern region in news. Prime Minister Narendra Modi received the Mitra Vibhushana Medal, the first ancient Greek theatre ever found in the Ionian Islands. ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा एंड एट द एंड एमसीक्यूज। ठीक है जी, स्टैटिक पोर्शन जो है हम करंट न्यूज से एक्सट्रैक्ट करते हैं और एट द एंड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बिकॉज योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दिया कीजिए, क्योंकि वो इस एनालिसिस से ही है ना, इसके बीच से ही एक सवाल होता है। इससे पता चलता है अपने एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस कितना अच्छे से देखा है, पूरा सेशन कितने अच्छे से देखा है और कितना अच्छे से आप याद रख पा रहे हो चीजों को। ठीक है, चलिए। द नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? यहाँ पे पूछा गया है नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज 8th ऑफ अप्रैल। 8th ऑफ अप्रैल को हम लोग नेशनल लाइब्रेरी वर्कर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखनी है ये डेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन बन जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, 8 अप्रैल यानी कल के दिन। चलिए पहली न्यूज पे आते हैं। कन्नाडिपाया, अ ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, रिसीव्ड द जीआई टैग। तो यहां पे बात की गई है कन्नाडिपाया की। कन्नाडिपाया एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है ट्राइबल कम्युनिटी का। कहां की? केरला की। पहली चीज आप ध्यान रखोगे, और इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, पहली चीज कन्नाडिपाया क्या है? ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से चीज बनाई जाती है। फ्रॉम विच स्टेट? केरला स्टेट, और इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब कन्नाडिपाया के बारे में कुछ देख लेते हैं। कन्नाडिपाया मीन्स मिरर मैट। ठीक है, इसका मतलब है मिरर मैट ड्यू टू इट्स शाइनी एंड रिफ्लेक्टिव डिजाइन। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ऐसा डिजाइन रहता है इसका, और ये बैम्बू स्टिक जो होती है उससे बनता है। दिस क्राफ्ट इज मेनली डन बाय ट्राइबल कम्युनिटीज लाइक उराली, मनन, मुथुआ, मलायन, कदर, वादन, मलयारन एंड हिलपुलाया। तो ये सारी की सारी ट्राइबल कम्युनिटीज किस स्टेट को बिलोंग कर रही है? केरला स्टेट को। ठीक है, तो कन्नाडिपाया एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है ट्राइबल कम्युनिटी का। कहाँ की? केरला की। और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो इसे बनाती है ना, हाथों से बनाती है, और इसे जीआई टैग से नवाजा गया है रिसेंटली। जीआई टैग होता क्या है? देखिए, GI tag is a unique symbol that identifies products from a specific region or location. GI tag एक यूनिक सिंबल रहता है ना, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन से या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जीआई टैग जो है किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को बचाता है कि वो इसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है। So, Kannadipaya, a traditional tribal handicraft from Kerala. GI टैग इससे मिला है, और आप ध्यान रखोगे केरला की ट्राइबल कम्युनिटी से बनाती है, हाथों से बनाती है, एंड फ्रॉम अ बैम्बू स्टिक। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आपको जो इसका पीडीएफ नोट्स है ना, एज इट इज आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, और फॉलो उसको कीजिए। देखिए, पहले अगर केरला की बात करें तो ये है इंडिया का मैप। ठीक है, ये है इंडिया का मैप, आपको सामने दिख रहा है।
और बिल्कुल साउथ में आपको देखने को मिलेगा केरला। और केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कैपिटल एंड स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गैट के लिए। तो उसमें हमारे चैनल पे आपको एक पूरा वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा, स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल्स। उसका टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो अच्छे से देखिए, जो चीज समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन में पूछिए, फिर आपको टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ नोट डाउनलोड करना है फॉर रिविजन पर्पस। आसपास के स्टेट्स अगर हम देखें, बॉर्डरिंग स्टेट्स, इधर है कर्नाटका, इधर आ जाएगा तमिलनाडु। तो 2 स्टेट्स है, और इस तरफ अरेबियन सी, और इस तरफ आपको पता है हियर लाइज बे ऑफ बंगाल, और इंडियन ओशियन का एक्सटेंडेड पार्ट ये होता है ना। तो केरला ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें जीआई टैग्स की, तो अलग अलग स्टेट्स में कुछ पर्टिकुलर जीआई टैग्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम देखें हिमाचल से अगर हम शुरू करें तो कुल्लू शॉल, ठीक है, कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला है। देन मधुबनी पेंटिंग्स फ्रॉम बिहार, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ना। एंड नक्शी कांथा वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। फिर अगर हम वेस्टर्न इंडिया में देखें तो कच्छ एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम गुजरात, और मध्य प्रदेश में है चंदेरी फैब्रिक। चंदेरी की बड़ी सुंदर साड़ियां होती है ना, अगर आपने देखी हो, मध्य प्रदेश से चंदेरी फैब्रिक। और राजस्थान ब्लू पॉटरी, जो ब्लू पॉटरी आप देखते हो फ्रॉम राजस्थान। तो इन सभी चीजों को फ्रॉम वेरियस स्टेट्स जीआई टैग से नवाजा गया है ऑलरेडी। तो जीआई टैग एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, किसी भी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को बताता है कि ये इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया या फिर लोकेशन को बिलोंग करता है। और आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या सवाल है कि आपको अपने स्टेट का कुछ जीआई प्रोडक्ट्स बताने हैं। एक स्टेट में काफी सारे जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम देके उसके आगे कुछ जीआई टैग्स के एग्जांपल देने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए, 45 मोशन बेस्ड कैमरा ट्रैप्स टू बी इंस्टॉल्ड इन द असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। एंड व्हाट इज द न्यूज? न्यूज है कि 45 मोशन बेस्ड कैमरा जो है वहां पे लगाए जाएंगे। Delhi's Forest and Wildlife Department will install camera traps in the sanctuary to monitor and collect data on wildlife. तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखोगे कि जो दिल्ली का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, दिल्ली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है तो इट शोज कि जो सेंचुरी है दैट इज असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में है ना, दिल्ली इटसेल्फ। और इसका मेजर पर्पस क्या है? टू मॉनिटर एंड कलेक्ट डेटा ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में डेटा कलेक्ट करना और उसको मॉनिटर करना। अगर हम बात करें असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, है ना, हमने देख लिया न्यूज का कॉन्टेक्स्ट, अब हम आते हैं स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टैटिक पोर्शन से असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द साउथ दिल्ली रिज ऑफ द अरावली हिल रेंज। तो ये आपको साउथ दिल्ली में देखने को मिलेगा असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ऑन द अरावली हिल रेंज। अरावली हिल्स वहां से निकलती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अरावली हिल रेंज में साउथ दिल्ली रिज में है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सवाल बन जाता है, नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए किस पर्टिकुलर स्टेट को ये बिलोंग करती है, ठीक है। चलिए, सेंचुरी इज अ की सेगमेंट ऑफ द नॉर्थ अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर which begins at the सरिस्का नेशनल पार्क इन राजस्थान। तो यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क का भी जिक्र किया गया है क्योंकि नॉर्थन अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का एक पार्ट है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहां पे क्या होता है, सरिस्का नेशनल पार्क जो है उसके बॉर्डर एरिया पे आपको देखने को मिलेगा, पासेस थ्रू हरियाणा डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीचेस द दिल्ली रिज। तो सेंचुरी के बारे में ये बताया गया है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है,
मान लीजिए दिस इज दिल्ली, दिल्ली के सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही आता है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान प्लस हरियाणा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको सवाल बन सकता है कि किस गवर्नमेंट ने ये जो मोशन बेस्ड कैमरा ट्रैप्स है ये लगाए हैं, सोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो दिल्ली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। ये देखिए, पहले हम दिल्ली को मैप में देख लेंगे, ये है इंडिया का मैप, और यहां पे दिस पोर्शन इज दिल्ली। तो दिल्ली के इस तरफ आपको पता है यूपी है, और इधर है हरियाणा, और इसके ये देखिए दिस इज दिल्ली, और ये साउथ में आपको देखने को मिलेगा सोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके बॉर्डर एरिया पे यहाँ पे आता है हरियाणा, ठीक है। The Koch Rajbongshi community primarily found in the northeastern region in news। तो ये न्यूज में क्यों है हम लोग देखेंगे। किस कम्युनिटी की बात हो रही है, कोच राजवंशी, ठीक है, कोच राजवंशी कम्युनिटी। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, सम गवर्नमेंट विल विथड्रॉ फॉरेनर ट्राइब्यूनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द इंडिजीनियस कोच राजवंशी कम्युनिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि असम की जो गवर्नमेंट है, हमने देखा ना कि ये जो कम्युनिटी है इट इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो असम स्टेट है, असम की गवर्नमेंट है, इसने विथड्रॉ किया है फॉरेनर ट्राइब्यूनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द इंडिजीनियस कोच राजवंशी कम्युनिटी। तो कोच राजवंशी कम्युनिटी के ऊपर कुछ केसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इनके अगेंस्ट फॉरेनर ट्राइब्यूनल केसेस थे, तो असम गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिए, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। अगर हम कोच राजवंशी कम्युनिटी के बारे में बात करें, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्टैटिक पोर्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया, तो इज प्राइमरीली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली इन द असम, ठीक है, असम की गवर्नमेंट ने ही ये विड्रॉ किया है, प्लस द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आपको पता है ईस्ट में आता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड कर जाता है। कोच राजवंशी कम्युनिटी विद रूट्स इन द एंशिएंट कोच किंगडम आर एन इंडिजीनियस पीपल ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के इंडिजीनियस पीपल आपको देखने को मिलेंगे, और ये कोच किंगडम, कोच जो डायनेस्टी किंगडम रही है उसको बिलोंग करते हैं। सो सवाल बन सकता है, कोच राजवंशी कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच रीजन। रीजन पूछा गया तो इट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगर पर्टिकुलरली स्टेट पूछा गया, ऑप्शन में आपको असम आया तो असम विल बी द करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल आया तो वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो असम और वेस्ट बंगाल आप ध्यान रखोगे, कोच राजवंशी कम्युनिटी के बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए, सो असम को मैप में हम लोग देख लेंगे, यह है इंडिया का मैप, ये आ गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और यहां पे दिस रेड पोर्शन इज असम, ठीक है, विद कैपिटल दिसपुर। कैपिटल्स ध्यान रखेंगे, किसी भी स्टेट की, किसी भी नेशन की, इंपॉर्टेंट है। देखिए, असम के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं सबके साथ एक बॉर्डर शेयर करता है ना, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, देन इधर आ गया नागालैंड, इधर आ गया मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये सारे के सारे स्टेट्स के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी शेयर कर रहा है, अगर आप देख पाओ। इधर आ जाता है सिक्किम, और ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगी कोच राजवंशी कम्युनिटी। ये देखिए, ये है जूम्ड मैप ऑफ असम, सारे के सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बॉर्डरिंग स्टेट्स। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश,
यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी करा है, तो भूटान एंड बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर। नेशनल बॉर्डर मतलब कि किन किन स्टेट्स के साथ ये शेयर करा है, इंटरनेशनल कौन सी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड द मित्र विभूषणा मेडल। मित्र विभूषणा मेडल किस कंट्री ने इनको दिया है हम देखेंगे। पीएम रिसीव द मित्र विभूषणा मेडल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका, कल भी हमने न्यूज कॉन्टेक्स्ट देखा था श्रीलंका के साथ कुछ, तो आज फिर से श्रीलंका इज इन न्यूज। तो पीएम मोदी को मित्र विभूषण, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है श्रीलंका का। कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 2008 में, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ श्रीलंका मित्र विभूषणा इंस्टीट्यूट हुआ था 2008 में बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षा। 2008 में वहां के प्रेसिडेंट थे महिंदा राजपक्षा, तो इन्होंने ये जो ऑनर है दैट इज मित्र विभूषणा इसे इस्टेब्लिश किया था, तो आप ध्यान रखेंगे। गिवन बाय प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसनायका एट अ सेरेमनी इन कोलंबो। तो श्रीलंका में एक सेरेमनी चल रही थी कोलंबो में, वहां पे ये मेडल जो है प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। मेडल फीचर्स द धर्मा चक्र फॉर बुद्धिस्ट हेरिटेज। इस मेडल के कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। धर्मा चक्र फीचर करता है फॉर बुद्धिस्ट हेरिटेज, है ना। धर्मा चक्र क्या फीचर कर रहा है इसमें? बुद्धिस्ट हेरिटेज। देन पुन कलासा फॉर प्रोस्पेरिटी एंड नवरत्ना फॉर डीप फ्रेंडशिप एंड द सन एंड द मून फॉर इटर्नल रिलेशंस, ठीक है। तो अलग अलग जो सिंबल्स हैं इस मेडल में, ये मेडल आपको देखने को मिलेगा। तो इस मेडल में अलग अलग कुछ सिंबल्स हैं जो कि अलग अलग चीजें डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि इटर्नल रिलेशंस, फ्रेंडशिप, है ना, एंड बुद्धिस्ट हेरिटेज प्लस प्रोस्पेरिटी। तो ध्यान रखेंगे मित्र विभूषणा किस कंट्री ने दिया है प्राइम मिनिस्टर को? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम श्रीलंका को मैप में देख लेंगे। सॉरी, ये है इंडिया, ठीक है, बिल्कुल ही सदर्न इंडिया आपको देखने को मिलेगा। दिस इज तमिलनाडु, ये है केरला। तो तमिलनाडु के साथ में ये जो एरिया है दिस इज श्रीलंका, ठीक है। ये पूरा जो आइलैंड नेशन है दिस इज श्रीलंका। इधर आपको पार्क स्ट्रेट देखने को मिलेगा, हियर इज गल्फ ऑफ मन्नार, और कल ही हमने देखा था मैप में हियर लाइज कच्चा थीवू आइलैंड, ठीक है। कच्चा थीवू आइलैंड अगर आपसे पूछा जाए तो किस कंट्री के अंदर आता है, किस कंट्री की टेरिटरी है? श्रीलंका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, न्यूज में ये था तो आपको ध्यान रखना। तो आपने देख लिया मैप में, इंपॉर्टेंट है मैप वर्क, है ना। इधर आता है रामेश्वरम, ये रामेश्वरम, ध्यान रखेंगे। एंड हियर इज जाफना। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज रहती हैं, आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे। ये सारा का सारा है इंडियन ओशियन। स्ट्रेट से भी सवाल बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पार्क स्ट्रेट है, तो किन दो देशों के बीच में आपको देखने को मिलेगा? इंडिया एंड श्रीलंका। चलिए, द फर्स्ट एंशियंट ग्रीक थिएटर एवर फाउंड इन द आयनियन आइलैंड्स। आयनियन आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है, और पहला एंशियंट ग्रीक थिएटर आपको देखने को मिला है आयनियन आइलैंड्स में। आयनियन आइलैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है हम लोग देखेंगे। लोकेटेड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट्स ऑफ ग्रीस। ग्रीस आपको पता है एक यूरोपियन कंट्री है, वहां के आयनियन आइलैंड्स में हमें क्या देखने को मिला है? एंशियंट ग्रीक थिएटर इन द ईस्टर्न आयनियन सी कवरिंग 2306.94 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आयनियन आइलैंड्स जो है ग्रीस में लोकेटेड है, आपको ध्यान रखना है, इन द ईस्टर्न आयनियन सी। आयनियन सी वहां पे आपको देखने को मिलेगा, और आयनियन सी के ईस्टर्न पार्ट में आयनियन आइलैंड्स हैं। उन्हें और क्या कहते हैं? हेप्टेनीज, मीनिंग 7 आइलैंड्स, ठीक है। हेप्टेनीज, आयनियन आइलैंड्स को ही हेप्टेनीज कहते हैं, जिसका मतलब है 7 आइलैंड्स, विच इंक्लूड कोरफू, केरकायरा, पैक्सी,
लिफ्काडा, इथाकी, केफलोनिया, जिकिन्थोस एंड टाइथीरा। तो ये अलग अलग नाम है, ग्रीक नेम्स हैं आइलैंड्स के। तो आइनन आइलैंड्स 7 आइलैंड्स है ना, ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम हेप्टानीज कहते हैं। और अलग अलग आइलैंड्स के नाम मैंने आपको बता दिए। इसमें से केफलोनिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। तो मेजर चीज आप ध्यान रखोगे, आइनन आइलैंड्स जो कि ग्रीस में आपको देखने को मिलेंगे इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आइनन सी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 7 आइलैंड से बना है ना, अलग अलग 7 आइलैंड्स को मिला के आइनन आइलैंड्स फॉर्म होते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज हेप्टानीज। हेप्टानीज, और वहां पे केफलोनिया इज द लार्जेस्ट वन। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट एनोस, ठीक है। माउंट एनोस इज द हाईएस्ट पॉइंट। हिस्टोरिकली दे वर रूल्ड बाय रशियन एंड टर्किश फोर्सेस एंड फाइनली सीडेड टू ग्रीस बाय ब्रिटेन इन 1864। 1864 से ये ग्रीस के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस आइनन सी के ईस्टर्न पार्ट में आता है, और ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स हेप्टानीज, जिसमें की केफलोनिया इज द लार्जेस्ट वन, जिसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एनोस, ठीक है। इट्स अ फुल स्टोरी ऑफ आइनन आइलैंड्स। एक वन टाइम प्रोसेस है ना, एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ध्यान रहेगा। फिर अगर आप ग्रीस के बारे में कुछ और भी पढ़ोगे तो आपको ध्यान आएगा, अच्छा ठीक है ग्रीस में हमें ये चीज भी, पहली चीज पता है, फिर एड ऑन करते जाओगे, अच्छा ठीक है अभी हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो कोई भी चीज अगर आपको पता चलती है ना, करंट जो न्यूज रहती है तो उसमें नई नई चीजें ही आपको पता चलती है, जिसका स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से पढ़ा करो ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे और रिविजन बार बार किया करो। ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट ग्रीक थिएटर, है ना, एंशिएंट ग्रीक थिएटर, ऐसा कुछ वहां पे देखने को मिला। चलिए हम ग्रीस को मैप में देख लेंगे। ये देखिए, ये आपको मैप दिख रहा है यूरोप, ठीक है, यूरोप आपको देखने को मिलेगा। ये है ग्रीस विद कैपिटल एथेंस, ATHENS। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। यहां पे देखिए, दिस इज आइनन सी। आइनन सी के ईस्टर्न पार्ट में, है ना, ईस्टर्न पार्ट में आपको ये सारे के सारे जो आइलैंड्स दिख रहे हैं, दीज आर आइनियन आइलैंड्स। आइनियन आइलैंड्स ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से नीचे, है ना। ये जो येलो पोर्शन में आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं, दीज आर द आइनियन आइलैंड्स। और इन्हीं आइलैंड में आपको ये देखने को मिला है एंशिएंट ग्रीक थिएटर। ग्रीक के आसपास इधर एजियन सी आ जाएगा, इधर आइनियन सी है, और अगर आप इसके साउथ में देखोगे तो है लाइज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, यहां पे मेडिटेरेनियन सी आता है। मेडिटेरेनियन सी, और आपको पता है मेडिटेरेनियन सी जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में आपको देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQ सेक्शन। आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें बताई है। अब आपको बताना है इसके आंसर्स, है ना, जो भी क्वेश्चंस हैं MCQs है। Kannadipaya, traditional tribal handicraft from which Indian state was recently awarded the geographical indication tag? यहाँ पे Kannadipaya की बात हो रही है। आपको पता है एक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है ये। आपको क्या बताना है कि किस स्टेट को ये बिलोंग करता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज केरला, C इज करेक्ट आंसर। असोला भट्टी वाइल्डलाइफ सेंचुरी लाइज ऑन विच माउंटेन रेंज? असोला भट्टी वाइल्डलाइफ सेंचुरी किस माउंटेन रेंज में लाई करती है? हमने देखा था अरावलीज, है ना, अरावलीज। कोच राजवंशी कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? कौन से रीजन में आपको देखने को मिलेगा? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
Which community recently honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian award, मित्र विभूषण? तो किस कंट्री ने किया है? ए श्रीलंका, है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मित्र विभूषण, नाम नहीं भूलेंगे। आइनियन आइलैंड्स, अभी हमने सबसे एंड में ये न्यूज देखी थी, दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में हमें देखने को मिलेंगे आइलैंड्स? सो ग्रीस इज करेक्ट, है ना। जैसे कि मान लीजिए दिस इज मैप ऑफ ग्रीस, यहाँ पे आपको आइनियन आइलैंड्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स, और आइनियन सी के ईस्टर्न पार्ट। चलिए एमसीक्यूज हमने देख लिया, अब आता है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना है, वो आपके लिए एक रिवीजन होता है। पूरा सेशन आपने कितने अच्छे से देखा है इसका भी पता चलता है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस? कैपिटल सिटी मैंने आपको ग्रीस की बताई है ना, हमने पूरा मैप वर्क अच्छे से देखा ग्रीस का, हमने साथ में आइलैंड्स देखे, आइलैंड सी में आइलैंड आइलैंड्स। तो अब आपको बताना है कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, देखिए हमारा लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, जो बिल्कुल ही फ्री है फॉर गैट प्रिपरेशन, है ना। गैट के लिए सारी की सारी जो होती है कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हम लोग आपको करवा रहे हैं। ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियोस, उससे अगर आपने नहीं देखा है देखिए जाके, बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे वहां पे डिस्कस्ड है। उसके साथ साथ उसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो CUET निम्बस के नाम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है आप लोगों के लिए, बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम का आने का, है ना। तो ये रिविजन टाइम है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अच्छे से पढ़ लो, टाइम मत वेस्ट करो, और जो डेली करंट अफेयर्स है उससे तो बिल्कुल भी मिस नहीं आप कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो एक पूरा पैकेज है ना, उसमें करंट न्यूज है, स्टैटिक पोर्शन है, एट द एंड MCQs है। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियोज रहती हैं 30-35 मिनट्स की, तो वो इसे सेशन को पूरा अच्छे से देखिए, फिर उसके बाद PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए। पॉइंटर्स में भी आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहां से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए ताकि एक रेगुलर पैटर्न बन जाए, है ना। जो भी न्यूज में चीज रहती है वो कभी ना कभी रिपीट भी होती है, तो वो रिविजन आपके लिए हो जाएगा। और अगर हम मंथली कंपाइलेशन की बात करें फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड उसके पुराने जितने भी मंथ्स थे, सारे के सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है। रिसेंटली मार्च वाला वीडियो अपलोड हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है जाके देखिए। पूरा टॉप 50 MCQs आपको मिल जाएंगे पूरे मार्च मंथ के, है ना। बहुत ही ईजी रहता है, आपको जस्ट क्या करना है, क्वेश्चन वहां पे देखा आपको मिलेगा, उसका जवाब आप कोशिश कीजिए कि आप दीजिए। इनकेस आपने कोई वीडियो मिस कर दिया हो, कोई ये जो लेक्चर्स रहते हैं ये मिस कर दिया हो ना मार्च में, तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद द MCQs जो है, और उसका PDF नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। जिस दिन वीडियो अपलोड होती है उसी दिन आपको PDF मिल जाते हैं, सेम डे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए।